से काम कर रहे हैं। ये जैन धर्म है, ये हिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला धर्म है, वीतराग धर्म है। ज्ञानियों, किसी को अंकुश मार के बिठा देना ये कसाई का काम, महामत का काम होता है। मेरे मित्र, अंकुश लगा करके हाथी को बिठा लेना ये महाव्रत का काम होता है। श्रद्धा से बिठा लेना ये महाव्रती का काम होता है। ये मुनिराज महाव्रत नहीं है, ये मुनिराज महाव्रत नहीं है, ये महाव्रते है। किसी को डांट के धमका करके अपने अनुसार चला लेना ये कब तक? किसी को डांट के धमका कर अपने पास बिठा लेना कब तक? यदि किंचित भी तुम्हारे अंदर धर्म बह रहा हो अंदर में, अहो कसाईयो, किंचित भी तुम्हारे पास धर्म बह रहा, अहो कसाईयो, तो कसाई की ज्वाला शांत कर लो, भीतर से क्षमा का नीर बहा दो, जिससे कसाई बुझ जाए। प्रीति नष्ट हो चुकी है, प्रेम नष्ट हो चुके हैं। 4 दिन पहले तुम्हारे पास 4 लोग थे। बिट्टू भैया कहाँ गए? बोटू भैया, भैया 4 दिन पहले 1000 लोग साथ में थे, लेकिन 5वें दिन 4 आदमी हाथ साथ नहीं चले। और एक वे लोग थे जिनके पास 4 भी नहीं थे, मात्र 3 थे। जिनके पास 4 भी नहीं थे, मात्र 3 थे, उसमें भी एक स्त्री थी। पूरे 3 पुरुष में नहीं थे। जिनके पास 4 भी नहीं 3 थे, वो भी एक बीच में स्त्री थी। लेकिन तब भी मित्र गए थे गांव से 3, जो लौटे थे तो पूरी अवधपुरी भर चुकी थी। उनका नाम था राम। परंतु वे कम से कम 3 तो गए, वे कम से कम 3 गए, लेकिन वर्धमान तो 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, अकेले ही गए थे। जो अकेले गए थे बनखंड में, सिद्धार्थ तनय वर्धमान, सिद्धार्थ तनय वर्धमान बासो कुंड वैशाली से ये मित्र जब निकले थे कुंडलपुर से, तब सिद्धार्थ ने अकेले गए थे। कोई साथ नहीं था, कोई साथ नहीं था। और मेरे मित्र झाड़ियों में, जंगलों में, पर्वतों में सर्वत्र साधना करते करते ऐसा गुण प्रकट किया, ऐसा गुण प्रकट किया, ऐसा गुण प्रकट किया कि प्रभु एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, राम के साथ तो मात्र मनुष्य आए थे अयोध्या में लौट के, वर्धमान के साथ तो देवता भी साथ बैठे थे समुष्ण सभा में। बेटा निर्गंत सागर जी, विशुद्ध सागर के यदि चले हो तो लाखों काम छोड़ देना ऐसे, लेकिन अपने भीतर की समता को मत छोड़ो। मुझे बेटा तुम्हारे कार्यों के दर्शन नहीं करना ईश्वर, हमें तुम्हारे समता के, साधु के दर्शन करना है। हम साधु के कार्यों को देखना पसंद नहीं करते। तुमने कितनी ऊंचे अटवियां बनवाई हैं, कितने महल बनवाए हैं, कितनी धर्मशालाएं, छात्रशालाएं बनाई हैं, इससे मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं तुमने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को कभी डांटा तो नहीं, वो व्यक्ति फैल हो चुका साधना से। एक दिन भी किसी को डांट दी तुम साधना से फैल हो चुके। जैसा आज तुम्हारी दीक्षा के दिन रायपुर के लोग मंच पे खड़े थे, आप मालूम, बेचारों के पैर भी टूट गए, तब भी रोई नहीं थी। इसलिए तो देखो सुब्रत सागर ने मंच कितना कठोर बनाया है, कितना मजबूत मंच बनाया है मालूम। और अब इतने चतुर हो चुके हैं, जो वहां पर भीड़ लगाते थे ना, जिनने भीड़ लगाई थी शिखर जी में, वे तब दूर से मंच पे भी नहीं आते। पर मित्र